आज हम लोग डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया इस टॉपिक को देखने वाले हैं। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? डीमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। मींस जो करेंसी जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है उसका जो लीगल टेंडर है यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो लीगली ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्टेड थी, उसका वो स्टेटस उससे छीन लेना या वापस ले लेना। तो 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ने 500 के नोट और 1000 के नोट से उनका लीगल टेंडर एक तरह से वापस ले लिया, छीन लिया। और ये जो करेंसी थी ऑफ टोटल करेंसी सर्कुलेटेड या टोटल मनी सप्लाई का, करेंसी सप्लाई का टोटल 86% थी। तो इतनी बड़ी संख्या में जो नोट थे 500 के और 1000 के, वो कंट्री में इनवैलिड हो गए और आफ्टर 31 दिसंबर 2016 वो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होते। और इस डेट से पहले पहले 31 दिसंबर 2016 से पहले ये जो सारे नोट थे, आपको पोस्ट ऑफिस हुआ, बैंक्स हुए, आपको वहां जाके नोट वापस करने थे और इसके बदले आपको नए नोट मिलते। इसीलिए हमने देखा था उस दौरान बहुत लंबी लंबी लाइन लगी थी बैंक्स में और एटीएम्स के आगे। उसका सबसे बड़ा रीजन यही था। तो हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन की नीड क्यों हुई? तो इसका सबसे बड़ा रीजन था हमारे देश में काउंटरफीट करेंसी सब बहुत ज्यादा हो गई थी। नकली नोट बहुत ज्यादा हो गए थे, नकली नोट बहुत ज्यादा हो गए थे। और सबसे बड़ी बात है, लोग टैक्स बचाने लग गए थे। बैंक में पैसा ना जमा कराना, कैश फॉर्म में अपने पास करेंसी को रखना, करेंसी को होल्ड करना, ब्लैक मनी को होल्ड करना। तो ये सारे रीजंस थे कि गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन को ऑप्ट किया। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन आज से पहले कभी नहीं हुआ हो। डीमोनेटाइजेशन समय समय पे होता रहा है। मैं आपको कुछ ईयर्स बता देता हूं कि कब कब कौन कौन सा कब कब डीमोनेटाइजेशन हुआ। सबसे पहला डीमोनेटाइजेशन हुआ था 1946 में, जब आरबीआई ने 1000 के नोट और 10,000 के नोट को डीमोनेटाइज कर दिया था। इसके बाद फिर 1954 में अगेन गवर्नमेंट जो है नई करेंसी लेके आई। किसकी? 1000 के नोट की, 5000 के नोट की और 10,000 के नोट की। 1954 में दोबारा इंट्रोड्यूस्ड। एंड इन करेंसी को फिर 1978 में अगेन डिमोनेटाइज कर दिया गया। कौन सी करेंसी को? यही 1000, 5000 और 10,000 को डीमोनेटाइज कर दिया गया। वही टू फाइट करप्शन एंड इलीगल ट्रांजेक्शंस, एंटी सोशल एक्टिविटीज। तो पर्पस जो है, रीजन वो आज भी वही है कि फेक करेंसी को खत्म करने के लिए, टैक्स इवेजन से बचने के लिए, टू इरेडिकेट फेक करेंसी एंड फाइट टैक्स इवेजन से बचने के लिए, टू एलिमिनेट ब्लैक मनी, टेररिस्ट फंडिंग एक्टिविटीज। कई बार देखो जो टेररिस्ट फंडिंग एक्टिविटीज की जब हम बात करते हैं तो यहां पे कई ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर ली थी टेररिस्ट ग्रुप ने, या आप कह सकते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी उनके हाथ लग गई कि जहां से ऑलमोस्ट एकदम ओरिजिनल नोट वो लोग प्रोड्यूस करने लग गए थे, मैन्युफैक्चर करने लग गए थे और वो इंडियन इकोनॉमी में लाके वो डंप कर रहे थे। तो टेररिस्ट फंडिंग, आप लोग समझते हैं कि टेररिस्ट कौन है? जो हमारे देश में आके इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, गलत एक्टिविटीज करते हैं, कहीं पे कुछ भी करते हैं, हमारे देश में इनस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। तो ऐसे ग्रुप से बचने के लिए गवर्नमेंट ने इन नोट्स को बैन कर दिया। ठीक। एंड प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी। जैसे आज की डेट में आप देखते हैं कि लोग यूपीआई यूज करते हैं, तरह तरह की फोन एप्लीकेशन यूज करते हैं। आपकी जेब में सबके पास फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब यूज करते हैं। आप चलते हैं, आपके बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है, एक तरह से समझ लो आप अपनी जेब में लेके उस बैंक बैलेंस को लेके घूम रहे हो। जहां मन किया फोन निकाला, पेमेंट कर दी, राइट। तो टू प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी एंड यस, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन कैशलेस इकोनॉमी का जो ट्रेंड है वो बहुत ऊपर बढ़ा है, खासकर यंगस्टर्स के बीच में। नाउ दे कैरी लेस मनी विद देम बिकॉज दे हैव कैशलेस ऑप्शन। पेटीएम कर देना, यूपीआई कर देना, गूगल पे, फोन पे। तो बड़ी से बड़ी ट्रांजेक्शन अब इसके थ्रू हो जाती है, फोन के थ्रू हो जाती है।
तो हमने ट्रेंड में भी देखा है, डेटा में भी देखा है कि जो आरबीआई ने जो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी है, जो पेपर नोट्स हैं या कॉइन्स हैं, इनको जो डिमांड है वो कम हुई है, तो आरबीआई ने इनको प्रिंट भी कम किया हुआ है। ज्यादातर लोग अब फोन के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या यूपीआई बैंकिंग के थ्रू ही काम चला रहे हैं बहुत सारे लोग। डिमांड अभी भी बहुत बड़े लेवल पे है, बट प्रीवियस डिमांड के अगर से कंपेयर करें तो थोड़ा कम है। तो एम जो गवर्नमेंट का था वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुई, कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट कर पाई, ब्लैक मनी को काफी हद तक एलिमिनेट कर पाई, टैक्स इवेजन को इवेट कर पाई। जो टैक्स इवेजन जो करते थे लोग, उससे गवर्नमेंट फाइट बैक कर पाई। नाउ बेनिफिट देखते हैं कि आखिर डीमोनेटाइजेशन के बेनिफिट क्या थे और एडवर्स इफेक्ट भी हम देखेंगे साथ के साथ। तो सबसे पहले बेनिफिट, रिडक्शन इन काउंटरफीट करेंसी, वही जो उनका एम था वही इनके बेनिफिट्स कह लीजिए कि रिडक्शन इन काउंटरफीट करेंसी, जो फेक करेंसी है उससे फाइट करने में गवर्नमेंट को हेल्प हुई, और जो फेक करेंसी का जो हमारे देश में जो सप्लाई थी वो खत्म हुई। कैशलेस इकोनॉमी, अभी मैंने आपको कैशलेस इकोनॉमी के बारे में पूरा पूरा एक्सप्लेन किया है, उसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो कैशलेस इकोनॉमी की अब लोग बिना मनी हाथ में लिए भी अपने बैंक बैलेंस को ही डायरेक्टली अपने फोन के थ्रू, डिफरेंट एप्लीकेशन के थ्रू यूज कर सकते हैं बैंक में जमा डिपॉजिट हो रखे पैसे को। इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, कि जब अब टैक्स इवेजन खत्म हो जाएगा, लोग जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उससे वो खत्म हो जाएगा, तो जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं वो ज्यादा होंगे, ज्यादा टैक्स पे करेंगे। अब वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे तो गवर्नमेंट को इनकम ज्यादा होगी, और इनकम ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट जो सोशल वेलफेयर के काम है वो ज्यादा कर पाएगी। एंड रिडक्शन इन टेररिस्ट एंड इलीगल फंडिंग्स एक्टिविटीज, एंड सिमिलरली रिडक्शन इन ब्लैक मनी। जब वो पुराने नोट्स ही गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए, तो उस नोट के तौर पे उन जो पुराने नोट्स 500 के और 1000 के लोगों ने बल्क करके अपने पास रखे हुए थे, अब वो यूजलेस हो गए। अब जब यूजलेस हो गए तो इन पैसों को जब बैंक में जमा कराना पड़ा, तो वो क्या हुआ, गवर्नमेंट की नजर में आया, बैंक की नजर में आया, और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लिया, पनिशमेंट के साथ, पेनल्टी के साथ टैक्स लिया गवर्नमेंट ने। ओके, तो आओ एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। तो सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट तो यही है कि भाई पब्लिक को कन्वीनियंस बहुत हुई थी। आप लोगों ने देखा होगा कि लंबी लंबी लाइनें थी नए नोट्स के लिए गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ने डिसीजन तो ले लिया कि 500 का और 1000 का नोट मोनेटाइज करना है, बट उन्होंने इतनी सप्लाई इंश्योर नहीं करी थी, और जो सप्लाई थी न्यू नोट्स की वो एडिक्वेट नहीं थी, और इस वजह से जो आम जनता को था वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, और उनको लंबी लंबी लाइनों में जाके लगना पड़ा, लोगों की बहुत नौकरियां गई, बहुत सारी दिक्कतें हुई। और यहाँ पे, और गवर्नमेंट ऑल्दो चाहती थी कि यहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटीज है वो कम हो, लेकिन ऐसा करके वो इलीगल एक्टिविटीज को वो और ज्यादा बढ़ गई। आपने लोगों ने सुना होगा कि जो पुरानी करेंसी का एक्सचेंज करने का एक तरह से बिजनेस शुरू हो गया, कि 500 का नोट 400 में ले रहे थे, 100 रुपए की इनकम अपने अंदर बना रहे थे। तो ये सारी चीजें, यानी ये सारा इनकन्वीनियंस हुआ पब्लिक को, और बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। दूसरा, अफेक्टेड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उस दौरान जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उसका कई इकोनॉमिक्स कहते हैं कि उसका इंपैक्ट आज भी हमारी कंट्री के ऊपर है, हमारी इकोनॉमी पे दिखता है। कि जब डीमोनेटाइजेशन किया तो जो एक मेजर करेंसी थी 500 और 1000 की, उसको जब आपने खत्म कर दिया, तो जो बड़ी बड़ी डील्स थी, जो कई सारे जिनकी शादियां होनी थी उस दौरान, वो लोग पैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इससे उनकी कॉस्ट बढ़ गई। कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है इनसे इफेक्टेड हुई, और ओवरऑल हमारी इकोनॉमी स्लो हो गई। कॉस्टली फॉर द गवर्नमेंट, यस, आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के लिए ये कॉस्टली है। नए नोट जो ऑलरेडी सर्कुलेशन में थे उसको वापस लेने की कॉस्ट, एंड न्यू करेंसी को प्रिंट करने की कॉस्ट, क्योंकि जब नई करेंसी हम लोग बनाते हैं तो उसमें पूरी की एक नई सिरे से बनती है, तो नई प्लेटें लगती हैं, नई चिप लगती हैं, नई मशीनों के अकॉर्डिंग सारी चीजें गवर्नमेंट को चेंज करनी पड़ती हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, प्रोसेस चेंज करनी पड़ती है। सो यस, इट वॉज अ कॉस्टली प्रोसेस फॉर गवर्नमेंट। डिफिकल्टी इन नॉन कैश ट्रांजेक्शंस,
जो यंगस्टर्स थे उन्होंने तो बहुत जल्दी इस चीज को ऑप्ट कर लिया। यस, कई बार प्रॉब्लम होती है कि आपका पैसा फंस जाता है, अटक जाता है, आप लगे रहो, पेमेंट आ नहीं रही है, पेमेंट जा नहीं रही है, सर्वर डाउन है। इवन मेरे साथ भी कई बार हो रखा है कि आई यूज पीएनबी डेबिट कार्ड। तो मैंने पीएनबी यूपीआई का यूज करते हुए एक पेमेंट करी कुछ रुपए की, और वो पेमेंट अटक गई। और वो कम उस समय क्या था कि पीएनबी के अपने सर्वर अपग्रेड हो रहे थे या मर्ज हो रहे थे, जो भी आप कह लीजिए। उन्होंने मुझे यही रीजन दिया कि पीएनबी के सर्वर अपग्रेड हो रहे थे, और उस दौरान मेरी पेमेंट अटक गई। और वो 2 महीने तक अटकी रही। 2 महीने के बाद वो पैसा मेरी बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये सच है, ये सारी प्रॉब्लम्स कई बार गवर्नमेंट को, कंज्यूमर को, आम जनता को, पब्लिक को फेस करनी पड़ती है, आज भी करते हैं। एंड करप्शन एंड फ्रॉड, यस, करप्शन एंड फ्रॉड को जो गवर्नमेंट चाहती थी कि खत्म हो, वो करप्शन एंड फ्रॉड ने एक दूसरा रूप ले लिया। वो कहते हैं ना कि वो खत्म नहीं हुआ, बस उसने अपना फेस चेंज कर लिया। तो हमारा टोटल ये जो एडवर्स इफेक्ट्स थे ये हमने देखे। तो डीमोनेटाइजेशन अभी 12th क्लास में समझने के लिए इतना ही काफी है। इतने में से आपका टॉपिक आएगा। तो ठीक है, ये हमारा टॉपिक था डीमोनेटाइजेशन का।